मकबूल इम्मानुएल की कलीसिया यानी अदन की वाटिका है। यह सब आध्यात्मिक अध्ययन के तहत निकला हुआ निष्कर्ष है। अर्थात परमेश्वर ने जिस तरह आदम को मिट्टी से बनाया, उसमें उसके नथनों में श्वास फूंकी और आदम जीवता प्राणी बना। आदम के लिए सारी सुख सुविधाएं बिना कष्ट किए उपलब्ध कराई अदन की वाटिका में। और आज्ञा स्वरूप में भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना, ऐसी हिदायत दी ताकि परमेश्वर का अस्तित्व बना रहे और आदम केवल परमेश्वर ही के सानिध्य में सुरक्षित है, ऐसा प्रकटित होता रहे। ठीक इसी तरह वचन यीशु मसीह के मारिफत यूँ कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहले ही अध्याय में लिखित है कि वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुए होंगे। जो भी यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर उसके पास आकर्षित होंगे, विश्वास में आएंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, वे सब परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। सभी आत्मिक बातों का एकत्रित कर मकबूल की चर्च यानी अदन वाटिका है। इसलिए उपदेशक होने के नाते पूर्णतः संबोधित करने वाला वाक्यांश यही है कि भक्तों को शैतान की सुनना नहीं है। अर्थात शैतान की नकारात्मक बातों को सुनना नहीं है। भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना। इस युग में मकबूल के ज़रिए यही कह रहा है कि शैतान की नकारात्मक बातों को अनसुनी करना है, सुनना नहीं है। सुनाई तो देगी, वरन सुनकर भी अनसुना करना है, उसकी बातों में न आना है, क्योंकि शैतान की बातें नकारात्मक ही है। भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को न खाना, यही है। मैं फिर से कहता हूँ, केवल शैतान की नकारात्मक बातों में न आना है।
उसकी बातें तो सुनाई देगी, वरन अनसुनी कर उसकी बातों में न आना है। यही है भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना का अर्थ और सलीफा। तो सकारात्मक बातों को सुनना है। सकारात्मक बातें परमेश्वर अपने पैगंबरों के मारिफत बोलता है, अपने इरादों को प्रकट करता है, जाहिर करता है। रसूल वही है जो खुदा के वसूलों पर चलता है। खुदा का पैगाम खुदा अपने पैगंबरों के मारिफत भेजता है। तो मकबूल इम्मानुएल खुदा का प्यारा नबी होने के नाते यूँ कहता है कि उसकी बातें सकारात्मक है, केवल और केवल परमेश्वर के इकलौते बेटे को दर्शान्वित करती है एवं महिमान्वित कराती है। सकारात्मक बातों ही में अध्यात्म है। शब्द ही परमेश्वर है। हे भक्तगणों, देखो, सुनो और समझो। मकबूल के अल्फाज ही खुदा है। उन्हें बारीकी से सुनो। एक भी शब्द अपशब्द नहीं है। वे परमेश्वर के इकलौते पुत्र ही को दर्शा रहे हैं। इसलिए विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। खुदा के इकलौते बेटे के विषय होने वाली बातों ही से ईमान जाग उठता है। इन शॉर्ट, मनुष्य का ज़मीर जाग जाता है। तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ही परमेश्वर
का पुत्र है। जो इसे मानेगा और इसी बात पर कायम रहेगा, वही जगत पर विजय प्राप्त करेगा। अर्थात दुनिया पर गालिब आने वाला वही है जो यह मानता है कि ईसा खुदा का बेटा है। इसके पीछे बहुत से गहरे अर्थ हैं। हर एक नबी अपने ही ईमान के वसीले से इसके विषय बातें करता है। मकबूल मानवेल का आध्यात्मिक अध्ययन यही है कि हर एक विश्वासी अपने आप को ऊंचा न उठाए एवं ऊंचा न उठाने पाए, इसके प्रबंध ही के लिए बाइबल, शैतान एवं हर एक जो यीशु के संपर्क में होता है वह यही कहता है। स्वयं यीशु ने भी यही दाखिला दिया है, क्योंकि वह इस जगत में शरीर रूप में था। इसलिए वह भी कहता है स्वयं के विषय, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यह सब बिब्लिकली बातें हैं जो केवल विश्वासियों के लिए जान पड़ती है। यीशु है ईमान रखने वालों का पहला आध्यात्मिक कदम यही है कि यीशु है मकबूल मानवेल की कलीसिया ही अदन वाटिका है, जिसमें ईमान वालों को केवल और केवल शैतान की अनसुनी करना है, यानी शैतान की नकारात्मक बातों को नकारना है। सुनाई तो पड़ेंगी, शैतान की बातें सुनाई तो पड़ेंगी, क्योंकि शैतान भक्तगणों को अदन वाटिका से बाहर निकालने का यत्न करेगा, जिस तरह से आदम और हव्वा को करा है। तो सब कुछ भक्तगणों के हाथ में है कि वे शैतान की सुनकर अदन वाटिका से बाहर जाए या शैतान की अनसुनी कर अदन वाटिका में बिना कष्ट के सारी सुख सुविधाएं का लाभ उठाए। सबके लिए एक ही वचन प्रभुत्व करता है कि विश्वासियों को चाहिए कि वे अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करें और
उसी पर मजबूत विश्वास रखें। ठीक इसी तरह अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, जिससे स्वार्थ मिटता है और परमार्थ जाग उठता है, क्योंकि यही भविष्यवक्ताओं का सार है। सामर्थ्य से भरी यह तो आत्मिक वाणी है, जिसे सुनने वाले आध्यात्मिक बने और परमेश्वर के इकलौते पुत्र का अनुभव करें। आमीन। मजबूत आमीन। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरी यानी खुदा के नबी मकबूल इम्मानुएल की ज़ुबानी सुनने वालों पर अपना मुख चमकाए। परमेश्वर का इकलौता पुत्र मकबूल की ज़ुबानी सुनने वालों पर रहम करे, करम करे और उन्हें दर्शन दे और उन्हें नबूवत प्राप्त कराए। आमीन। मजबूत आमीन।